A very good afternoon to all my dear HS second year students. Okay, I hope all of you are doing well. So let us start with our class today. आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ओके, सो आज का टॉपिक का नाम है धर्मा. धर्मा और वर्च्यू. धर्मा का मतलब है वर्च्यू और ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द मॉरल लॉ. ठीक है. नाउ ये धर्मा क्या है? धर्मा मतलब हर सिटीजन का या फिर हर इंसान का अपना ड्यूटीज होता है, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, राइट, जो हम लोग अपने एथिक्स या फिर अपने मॉरल लॉज के अकॉर्डिंगली करते हैं. अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर मॉरल लॉज या फिर एथिक्स नहीं चलते हैं तो उसको अधर्मा कहा जाता है. अधर्मा मतलब पाप, गुनाह, सिन. ठीक है. सो धर्मा मतलब वर्च्यू और ड्यूटीज विच एवरीवन शुड फॉलो अकॉर्डिंग टू देयर मॉरल लॉज टू बी इन द सोसाइटी. एक सोसाइटी में रहने के लिए हम लोगों को धर्मा फॉलो करना पड़ता है. ओके, मॉरल लॉज फॉलो करना पड़ता है जिससे सिर्फ खुद का नहीं पूरे सोसाइटी का भला हो. ठीक है. दैट इज नोन एज धर्मा. नाउ धर्मा इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स. हाउ मेनी काइंड्स? टू काइंड्स. दैट इज साधारण धर्मा एंड वर्णाश्रमा धर्मा. सो धर्मा जो है वो दो काइंड्स में डिवाइड है, साधारण धर्मा एंड वर्णाश्रमा धर्मा. जो साधारण धर्मा है वो हर एक इंसान का खुद का पर्सनल धर्मा है जो हर किसी को निभाना पड़ता है. लाइक द ड्यूटीज फॉर द फैमिली, ड्यूटीज फॉर हिज वाइफ, ड्यूटीज फॉर हिज पेरेंट्स, ड्यूटीज फॉर हिज चिल्ड्रंस. ये सब ड्यूटीज हर किसी इंसान को निभाना पड़ता है बिकॉज इट इज नोन एज साधारण धर्मा. मीन्स एक इंसान का खुद का धर्मा. ओके, जो चाहे या ना चाहे फिर भी हम लोगों को ये धर्मा निभाना पड़ता है. सो दैट इज कॉल्ड साधारण धर्मा. ठीक है, क्लियर? वर्णाश्रमा धर्मा. सबसे पहले मैं वर्णाश्रमा धर्मा का मीनिंग समझा देती हूँ आप लोगों को. वर्णाश्रमा धर्मा 3 वर्ड से जोड़ा गया है. दैट इज वर्णा, आश्रमा और धर्मा. ठीक है, फिर से एक बार. वर्णाश्रमा धर्मा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स. दैट इज वर्णा, आश्रमा एंड धर्मा. नाउ व्हाट इज वर्णा? वर्णा का मतलब है क्लास. व्हाट इज आश्रमा? आश्रमा का मतलब है स्टेजेस ऑफ लाइफ. एंड धर्मा मीन्स वर्च्यू और ड्यूटी. ठीक है, क्लियर? वर्णा का मतलब है क्लास या फिर कास्ट. आश्रमा का मतलब है स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड धर्मा का मतलब है वर्च्यू या फिर ड्यूटीज. दैट इज नोन एज वर्णाश्रमा धर्मा. ठीक है. दैट मीन्स वर्णाश्रमा धर्मा जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 1 ड्यूटीज रिलेटेड टू कास्ट एंड नंबर 2 ड्यूटीज रिलेटेड टू स्टेजेस ऑफ लाइफ. सबसे पहला जो हमारे ड्यूटीज है रिलेटेड टू आवर कास्ट, हम लोग कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट का ड्यूटीज. और दूसरा ड्यूटीज रिलेटेड टू द स्टेजेस ऑफ लाइफ. ओके, मैं अच्छी तरह से समझा देती हूँ. नाउ लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद ड्यूटीज रिलेटेड टू कास्ट, वर्णा और कास्ट. ओके, सो सी दीज आर द 4 कास्ट: ब्राह्मण, क्षत्रियस, विश्वस एंड शूद्रस. ठीक है. पुराने जमाने में क्या होता था, जब बहुत सारे लोग एक साथ सोसाइटी में रहने लगे तो फिर उनके बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट्स, झगड़े होने लगे. ठीक है, क्योंकि एज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है फिलॉसफी या फिर लॉजिक में कि हम सब का व्यू पॉइंट अलग होता है किसी भी चीज को देखने या फिर सोचने के लिए, और जिसकी वजह से केओस, कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे बीच होते रहता है. तो जब लोग सोसाइटी में रहने लगे तो उनके बीच भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे. इसीलिए लोगों को कास्ट में डिवाइड किया गया.
कैसे डिवाइड किया गया? अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, जिसका जितना कैपेबिलिटी है, जिसका जितना ब्रेन है, जिसका जितना कैपेसिटी है, उस हिसाब से लोगों को कास्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे उन्हें ब्राह्मण्स कहा गया। उनको भी पार्टिकुलर ड्यूटीज या फिर धर्मा दिया गया। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ब्राह्मण? द ड्यूटीज ऑफ ब्राह्मण आर वर्शिप, prayers and teaching. Okay, as they are considered to be the most intelligent, that's why Brahmins should teach others and they should perform worship and prayers to the god and goddess. So that is the duty or dharma of Brahman caste. ठीक है। फिर Kshatriyas, Kshatriyas वो है जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, इसीलिए उन लोगों को Kshatriyas का कास्ट दिया गया। Kshatriyas का मतलब है बीइंग द किंग और द वॉरियर। ओके, सो जो Kshatriyas है वो अपने जो कंट्री है उसको दूसरों से बचाते हैं। ओके, दे फाइट फॉर द कंट्री, दे आर द किंग्स ऑफ द कंट्री और द वॉरियर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो अपने कंट्री को दूसरों से बचाते हैं। दे वर फिजिकली वेरी स्ट्रांग, इसीलिए उन लोगों को ये धर्म या फिर ये ड्यूटीज दिया गया। ठीक है। देन कम द वैश्यस। वैश्यस आर दोज पीपल्स हु आर ट्रेडर्स और बिजनेसमैन और फार्मर्स, जो फार्म करके या फिर बिजनेस करके या फिर ट्रेड करके अपना पैसा कमाते हैं या फिर अपना घर चलाते हैं, उनको वैश्यस कहा जाता है। और उनका ड्यूटी ये से भी एग्रीकल्चर, देन फार्मिंग, देन बिजनेस, ऑल दीज आर द ड्यूटीज ऑफ वैश्यस। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज शूद्रस। शूद्रस, उन लोगों को शूद्रस कहा गया जिनके पास मेंटल या फिर फिजिकल कैपेसिटीज कम थे। ओके, मेंटली ऑल्सो दे वर नॉट सो साउंड, फिजिकली ऑल्सो दे वर नॉट सो स्ट्रांग, इसीलिए वो लोग, उन लोगों को और कोई काम आता नहीं था सिवाय दूसरों के सेवा करने का। ओके, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज शूद्रस। और जो शूद्रस है उनको ड्यूटी दिया गया दूसरे कास्ट को सर्व करने का। ठीक है, बिकॉज नॉट बिकॉज दे आर SC और ST और ऐसा कुछ नहीं था तब, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू एनी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी, दे कैन ओनली सर्व अदर्स, और कोई दूसरा काम उन लोगों को आता नहीं था, इसीलिए शूद्रस को रखा गया टू सर्व द अपर कास्ट और सर्व द अदर कास्ट। ठीक है, समझ में आया? दैट इज द ड्यूटीज रिलेटेड टू कास्ट और क्लास, दैट इज द ड्यूटीज रिलेटेड टू वर्ना। अभी देख लेते हैं आश्रमा और स्टेजेस ऑफ लाइफ। ओके, सो दीज आर द आश्रमास और स्टेजेस ऑफ लाइफ, दैट इज ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, these are the 4 stages of life. लोगों की जिंदगी को 100 years का माना जाता था उस टाइम में। ओके, a person can live till 100 years. So इस 100 years को 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया। 1 to 25 is ब्रह्मचार्य, 25 to 50 is गृहस्थ, 50 to 75 is vanaprastha, and 75 to 100 is sannyasa. Okay, these are the division of the different stages of life according to their age. Age के हिसाब से एक इंसान के लाइफ को 4 भाग में डिवाइड किया गया। नाउ सबसे पहला ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य जो स्टेज है 1 to 25 years, इस टाइम में आप लोगों को कौन सा ड्यूटीज फॉलो करना था? इस टाइम में ड्यूटीज फॉलो करना था सिर्फ पढ़ना, अपना कैरियर बनाना, ओके, एंड सिलेबसी का पालन करना। सिलेबसी मतलब किसी रिलेशन में नहीं जाना। टिल 1 to 25 years you should not go to any relation, okay, because relation brings responsibility.
तो इस टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। इस टाइम में आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है और दूसरे आर्ट्स ये सब सीखना है, ताकि आप लोग अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द फर्स्ट स्टेज 1 to 25 years old, that is brahmacharya. Okay, you have to follow syllabus and you have to concentrate in your studies. Next is grihastha. Grihastha is from 25 years to 50 years. 50 साल तक आप लोग गृहस्थ पालन करेंगे। गृहस्थ मतलब गेटिंग मैरिड, हैविंग चिल्ड्रंस एंड लिविंग इन अ फैमिली। अपने फैमिली, अपने वाइफ, अपने बच्चों को देख के रखना, अपने फैमिली के साथ रहना, दैट इज कॉल्ड गृहस्थ स्टेज। ओके, एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लुक आफ्टर योर फैमिली एंड प्रोवाइड देम विथ वॉट एवर दे वांट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड गृहस्थ टिल द एज ऑफ 50। फिर 50 से 75 इज वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है अपने फैमिली से थोड़ा दूर हो जाना, मतलब तब तक तो आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, राइट? तो उनका डिसीजन को ज़्यादा मान देना, वो लोग जो डिसीजन अपने फैमिली के लिए ले वो सुनना, और खुद को फैमिली से थोड़ा दूर करना और प्रेयर्स करना, भगवान की प्रेयर्स करना, खुदा का, अल्लाह का प्रेयर्स करना, दैट इज कॉल्ड वानप्रस्थ। ओके, मीन्स नॉट सो मच इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज। उसके बाद 75 से 100 इज संन्यासन। संन्यासन का मतलब है यू शुड लीव योर फैमिली एंड गो फॉर मेडिटेशन। ओके, संन्यासन का जो टाइम है दैट इज 75 to 100 years। एट दैट स्टेज आप लोग अपने घर को छोड़ के you should go to forest and you should meditate and prayers। मतलब अपनी शेष जीवन जो है वो खुदा के, अल्लाह के नाम करना या फिर भगवान के नाम करना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द लास्ट स्टेज, दैट इज संन्यासन। इसमें आप लोगों को सिर्फ मेडिटेट करना है और प्रेयर्स करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है? सो दीज आर द 4 stages ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज ब्रह्मचार्य, then grihastha, then vanaprastha, and then sannyasan. Okay, so this is called varnashrama dharma. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छी तरह से देखे, कोई प्रॉब्लम हो तो बोले, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ बोले। ओके, और कल मैं फिर से आप लोगों को वर्णाश्रमा धर्मा अच्छी तरह से फिर से एक्सप्लेन करूँगी। Okay, and we will start with a new topic, that is Purusharthas. So Varnashrama Dharma is also very interesting and Purusharthas are also very interesting. So please listen to the videos properly. Okay, have a nice day all of you.